जाके लगा गली नंबर 10 से आई हूँ। बताइए। मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को 8.5 साल हो गए। मेरी शादी काफ़ी डिमांड के अकॉर्डिंग हुई थी, जो उन्होंने डिमांड की थी उससे ज़्यादा बचत करती थी, लेकिन उसके बाद भी दहेज की पहल करते रहते हैं। मैं नौकरी करती हूँ AMU में, इंदिरा गांधी भवन में। मेरी अभी मासिक जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, लेकिन उनको मेरी शादी से पहले से पता था कि मैं नौकरी कर रही हूँ। जैसी भी कर रही थी उनको सब कुछ 2012 से कर रही हूँ और मुझे 13 साल हो जाएंगे सेप्टेम्बर में। मैं अपनी सारी सैलरी अपनी सास को देती थी ATM से निकाल कर, वो मेरे ससुर को देती थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, वो फरीदाबाद में रहते थे और मैं इनके साथ रहती थी कमालपुर में। कमालपुर में रहते रहते मेरा एक बच्चा कंसीव हुआ, वो मिसकैरेज हो गया। काफ़ी वजहें रही उसमें, मैंने घर वालों को भी बताया, हस्बैंड को भी बताया, किसी ने नहीं सुना। फिर मेरे 2-2.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। आप सॉरी मैडम। जी मैडम जैसे उसकी जो बात आप बता रहे थे, तो वहाँ से जो बच्चा मेरा मिसकैरेज हुआ उसमें हालात ये रहे कि मेरे ससुर इन्वॉल्व थे, मेरी सास बैक से इन्वॉल्व थी, वो जाते थे लच्चियाँ वगैरह ये सब करते थे। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई, मुझे दबा दिया गया सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से। लेकिन बदतमीजी भी करते थे ससुर जी? जी। क्या नाम है उनका? यासीन, यासीन खान। मोहम्मद यासीन, वो कमालपुर के हैं, वहीं रहते हैं अपनी ससुराल में। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मेरे देवर का इंतकाल हुआ। देवर मेरा 2 देवर हैं, एक हस्बैंड है, 3 भाई हैं। एक देवर ख़त्म हो गए तो मेरे हस्बैंड वहाँ से आ गए फरीदाबाद से, कमालपुर में रहने लगे साथ में। तब तक कोई बच्चा नहीं रहा है, 2-2.5 साल हो गए कोई बच्चा नहीं रहा। मेरी सास ने लड़ाई करना शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करने लगे, तेरा कोई बच्चा नहीं होता, मैं तो दूसरी शादी करूँगा। अब तो आपके पास बच्चे हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। ठीक है। मेरे बच्चा एक 5.5 साल का है, एक 1.5 साल की है। इस बच्चे बेटे के और बेटी के बीच में कई मिसकैरेज भी हुए हैं, और मिसकैरेज हुए हैं वो लात घूसों से, पिटाई से, सब ने मुझे मिलकर मारा भी है। दवाओं की कहते हैं दवा खा, नहीं होने देंगे, टॉर्चर करते हैं, अलग अलग तरह अब तो तुम्हारे पास 2 बच्चे, सीधी सी बात है। जी। अब तुम ज़्यादा कर भी मत, क्यों भाई ज़्यादा तो करोगे तो बेकार ही बात है ना। नहीं, अभी 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली कंप्लीट है मेरी। कि और बच्चे चाह रही हो आप? नहीं कंप्लीट जी ऐसी कहीं जनसंख्या बहुत बड़ी। नहीं समझदार। मेरे को नहीं करना। अब क्या बात है, बच्चे कहाँ हैं आपके? अब मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने छीन लिए, मारपीट को मुझे निकाल दिया है। उन्होंने मुझे रात को तलाक दिया, 2 तारीख को दिया था मुझे, 2 जुलाई। ठीक है। रात के 11 बजे से शुरुआत हुई, और शुरुआत छोटी सी चीज़ को हुई थी। ऐसा लग रहा था ये लोग प्लान करके बैठे हैं। मतलब बोल दिया 3 बार तलाक तलाक। जी फिर भी अभी मानने आपके यहाँ तो तलाक का कानून आपको काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे जो फीलिंग्स है अपनी अभी इस्लामिक की, ये है कि कबूल जो करते हैं हम वो भी तो ज़बान से ही करते हैं। तलाक बोल दिया तो उसको भी तो हमें सुनना है, हमें कुछ तो अपने धर्म से अटैच है, कुछ तो फीलिंग होती है। जो इंसान अभी तक ज़रा सा भी हमारे साथ फीलिंग्स में नहीं रहा, ज़रा सा भी इमोशनली नहीं रहा, कैसे भी अटैचमेंट नहीं रहा उससे। बच्चे दोनों ले लिए? जी जी मुझे मारपीट के ताले में बंद करके मारा था, मेरे बच्चों को ताले में बंद कर दिया ताकि वो ना देखें मुझे पिटता हुआ। जब मेरे परिजन बुलाने आए मुझे तो ताला खुलवाया उन्होंने, तब वो अंदर घुसे। कमालपुर को वालों को फ़ोन कर दिया। मैं रह रही जो थी वो जमालपुर में रह रही थी, जमालपुर से निकाल कर लाई थी। अब अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप मैं अपने साथ इंसाफ चाहती हूँ, और आपके बच्चे वापस दिलाएं। मेरे बच्चे मुझे दें। कहीं खाने वाले में शिकायत की है? मैं गई थी सिविल लाइन जाने, सुनवाई नहीं? वहाँ सुनवाई नहीं हुई। 2-4 दिन मेरे को घुमाते रहे, जो मेरी चोटें थी वो गायब हो गई। अब कोई चोट नहीं है मेरे कहीं पर भी, जिस तरह से मुझे मारा भी था, टॉर्चर किया था। मैं इंस्पेक्टर को भी दिखाया, SHO को भी दिखाया, वहाँ पे बैठे हुए थे 2-4 दरोगा थे, ज़्यादा मैं नहीं जानती इतना, तो सबको मैंने दिखाया। तो महिला डेस्क पर मेरी एप्लीकेशन दिलवा दी वहाँ पर। फिर दूसरे दिन गई, हाँ भी कर रहे हैं। तीसरे दिन गई, हाँ करेंगे। मैंने किसी भी तरह से उनसे पहल करवाई, तो दूसरी पार्टी को बुलाया, मुझे बुलाया, आमने सामने करवाया। अब बोलते हैं अब जाओ, तुम्हारे पास कोई कॉल आएगी तब आना। अब मुझे मीडिएशन सेंटर बुलाया है मंगलवार को 10 बजे। अभी तक ना मेरे को बच्चों को दिखाया गया है, ना कोई कॉल पर बात कराई गई है, कुछ भी नहीं। आने भी नहीं दिया? मैं जाऊँगी भी तो फिर उल्टे और इल्ज़ाम होगा। मतलब कोई भी घर का ऐसा बंदा नहीं बचा। 4 मेंबर हैं हम लोग, मुझे मिला के 5 हैं। सब ने अलग अलग तरह से मुझे टच करके, हर तरह से इतना मुझे
जलील करा मतलब कि मैं तलाक के बाद आप बता लोगों नहीं में सकती जी। तलाक देने के बाद कहने कोई लगे कि जो उपयोग करे। करना है करिए आप उसको, सब मैं कुछ कुछ नहीं बोल मतलब रही ये हूँ जी। बड़ा हमारा कानून बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। सब पता नहीं ये लोग हैवान है, समझ नहीं आती। हम लोगों में हिंदुओं में तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने मुझे नहीं काफी पता वो इज्जत है अपनी ताकत का फायदा उठा रहे हैं या उनके पीछे से बैक है या किसी से एज अ प्लानिंग करी है इन्होंने। ये हमेशा जब भी लड़ाई लड़ते हैं बहुत छोटी सी बात होती है बच्चों को लेके या खाने को लेके बच्चे के को, तो वो इतनी बड़ी कर देते हैं यानी क्या मैंने बवाल कर दिया और मुझे ही बुरा ठहरा देते हैं परेशान कर। मेरी वो है उसकी डैडी की जी।